नमस्कार दोस्तों, शोल्डर की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते होंगे, करेक्ट। इस्तेमाल करने के बाद जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, मान लो आप शोल्डरिंग का कुछ काम कर रहे हैं, काम खत्म होने के बाद आप क्या करते हैं? शोल्डरिंग आयरन को उसके स्टैंड पे लगाते हो। और ये स्टैंड के भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार रहते हैं, लेकिन इसी स्टैंड की वजह से काफ़ी सारे दिक्कतें आती है, करेक्ट। क्या क्या दिक्कतें आती है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन शोल्डर ने क्या दिया है वो भी देखने की कोशिश करता है। तो पहले प्रैक्टिकली देखते हैं प्रॉब्लम क्या आती है हमारे बेसिक शोल्डरिंग आयरन के स्टैंड से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम लोग लोकल शोल्डरिंग आयरन के स्टैंड की, तो दिखने में कुछ इस प्रकार सा रहता है। आप देख सकते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसके ऊपर जब भी आप शोल्डरिंग आयरन को रखते हो तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। अगर गलती से भी मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, काम करते समय आपका वायर समझो इस तरीके से आपका रखा हुआ है और गलती से भी इस तरह से रख दिया तो आपका वायर जो है वो नीचे से जल जाता है। ऐसा अक्सर आपके साथ में हुआ रहेगा, मेरे साथ में भी हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यही देखो, ये नया शोल्डरिंग आयरन भी मेरा ऐसा इस तरीके से हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर पूरा जला हुआ है। ये तो मेरा नया शोल्डरिंग आयरन है। इसी तरह से मेरा जूना शोल्डरिंग आयरन अगर आपको मैं बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी हालत देख सकते हैं कैसे हो गई है। आप जब ये काम करते हो तो आपका ध्यान नहीं रहता कि वायर क्या है, कैसे रखा हुआ है। आपको खाली आपके काम के ऊपर ध्यान रहता है। तो अक्सर इस टाइप का जो प्रॉब्लम होते रहता है। ये देखिए कितने सारे ऐसे छेद हो गए मेरे जूने शोल्डरिंग आयरन में, क्योंकि हम लोग अक्सर जल्दबाजी में शोल्डरिंग आयरन को रख देते हैं, लेकिन वायर जो अक्सर यहाँ पे ऐसा फंस जाता है। और वायर फंस जाने पर या समझो आपको रखने पर कुछ काम कर रहे हैं, गलती से वायर ऐसा आ गया उसके ऊपर हो गया, तो जिसकी वजह से वायर जल जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन दिया हमें शोल्डरों ने। तो आप देख सकते हैं शोल्डरों का शोल्डरिंग आयरन डीलक्स शोल्डरिंग आयरन स्टैंड है। सबसे पहले इस शोल्डरिंग आयरन की खासियत बताऊं तो यहाँ पे ओपनर है, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से उसको पूरा बाहर निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग कर सकते हैं। ये नीचे का उसका बेस है। बेस इतना हैवी है कि शोल्डरिंग आयरन कितना भी झाड़ा रहेगा, 50 वैट का रहे या 40 वैट का रहे या 100 वैट का रहे, वो आसानी से इसको बैठ जाएगा और आपके स्टैंड को कुछ होगा भी नहीं, आपका स्टैंड हिलेगा भी नहीं जगह से। साथ ही साथ इसकी खासियत करिए, ऊपर के ग्रिल की वायर की बात करिए, स्टैंड का जो मेन हिस्सा है उसकी बात करें तो एक ग्रिल टाइप है। आप देख सकते हैं, ये ग्रिल टाइप होने की वजह से आपका जो वायर है वो इसके अंदर जाता नहीं। जैसे हमारे लोकल में देखो, आपको इस टाइप के वायर जो है वो आसानी से इसके अंदर चले जाता है। जब भी आप काम करते हैं अचानक से ऐसा चले जाता है, करेक्ट। जबकि इसके अंदर इसमें जगह ही नहीं है वायर जाने की, तो आप जब भी काम करते हो तो वायर इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये सबसे पहले एडवांटेज है। दूसरा, इसके अंदर है ना, आप देख सकते हैं अलग से ग्रिल का सेक्शन दिया है, 2 ग्रिल्स है। यानी कि जब भी आप शोल्डरिंग आयरन का यूज करके इसके अंदर रखते हो तो ये पूरी तरह से बाहर का ग्रिल रहता है वो आइसोलेटेड रहता है। आइसोलेटेड यानी अंदर की तरफ एक अलग से ग्रिल है। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक अलग हिस्सा है ग्रिल का और बाहर की तरफ एक अलग हिस्सा है। जब भी शोल्डरिंग आयरन रखते हो तो ये बाहर की तरफ कहीं पे भी टच नहीं होता है। टच नहीं होने के कारण बाहर का जो हिस्सा है वो कभी गर्म नहीं होता। आप आसानी से हाथ पे पकड़ भी सकते हो, कभी गर्म नहीं होगा। और गर्म नहीं होगा तो जो वायर इसके ऊपर रहेगा, वायर समझो टच भी हुआ तो डैमेज नहीं होगा। तो ये उसकी खासियत है। इसको आसानी से आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर शोल्डरिंग आयरन रखूं, ये देखिए, तो आसानी से ऐसा रख सकते हैं और आसानी से अपनी जगह पे बैठ भी जाएगा। आप देखिए, तो ये खासियत है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको नीचे एक स्पंज भी दिया गया है। इस स्पंज के ऊपर आप थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका यूज कर सकते हैं। बिट क्लीनर की तरफ इस स्पंज का यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने शोल्डरिंग आयरन का यूज करने के बाद इसको डायरेक्टली रखने पर आपका जो बिट है वो खराब होता है अक्सर, तो उसको साफ करके रखना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा पानी से हम लोग स्पंज को गीला कर देते हैं, उसके बाद इस तरह से साफ करके फिर हम लोग इस तरह से हम लोग स्टैंड पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही 2 in 1 है। मतलब आपका बिट को भी संभालता है, साथ ही साथ आपके वायर को भी डैमेज होने से बचाता है। तो आप समझदार हो, आपको मालूम पड़ गया है कि इस लोकल शोल्डरिंग आयरन और इस शोल्डर के डीलक्स शोल्डरिंग आयरन के बीच में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, आई होप कि समझ में आया रहेगा कि ये क्या क्या फायदे हैं हमारे ये डीलक्स शोल्डरिंग आयरन स्टैंड के। अगर आपको ये डीलक्स शोल्डरिंग आयरन स्टैंड परचेज करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। हमारे और भी नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए प्रोडक्ट्स या वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।